कुछ लोग कैसे सोएंगे, चित सो जाएंगे, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। जो लोग चित सोते हैं ये सुन्नत के खिलाफ क्यों है? हारने वाले जब लड़ते हैं अखाड़े में, जब पहलवान लड़ते हैं, जो चार चित हो गया वो हार गया। हारने की हालत को नबी ने अपने उम्मती के लिए पसंद नहीं किया, इसलिए चार चित सोना सुन्नत के खिलाफ है। दूसरा तरीका सोने का है कि यहां से लोग जाएंगे पेट के बल सो जाएंगे, पेट नीचे और पीठ ऊपर, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जहन्नम में इसी तरह घिसेट करके दाखिल किया जाएगा। नबी ने जहन्नमी की हालत को अपने उम्मती के लिए पसंद नहीं किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। तीसरा तरीका सोने का है, कुछ लोग बाईं करवट पर सो जाएंगे, बाईं करवट पर सो गए, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि दिल इधर ही है। जब आदमी बाईं करवट पर सोता है तो पहलू में दिल दब जाता है, दबा करके नींद आती है। जब दबा करके नींद आती है तो आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं, अजान की सदा मस्जिद से आती है, कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। अब एक ही तरीका बच गया, दाईं करवट पर आदमी सो रहा है, सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, नबी के तरीके के मुताबिक है। दाईं करवट पर सोया है, दिल लटक गया, दाईं करवट पर सोया, दिल लटक गया। अब जब दिल लटका, दाईं करवट पर सो रहा है, तो आंख सोती है, कान खुले रहते हैं। अब मस्जिद से जब आजान की सदा आती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जनाजे की नमाज सीधे मस्जिद में इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में होती है। आप लोग कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जनाजे की नमाज भी पढ़ेंगे खुदा के लिए, पांचों वक्त की नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। पल में मेराज का कर लिया तय सफर, पल में मेराज का कर लिया तय सफर, हम अगर उसको लिखें ज़माना लगे। पल में मेराज का कर लिया तय सफर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जेल पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से, और आपको हाथ जोड़ करके एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन ट्यूशन करके अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। अगर आप स्कूल की तालीम देंगे, कुरान नहीं पढ़ाएंगे, आपका बच्चा अंग्रेज होगा, मुसलमान नहीं। इसलिए पैगाम हाथ जोड़ करके आपसे है, अपने बच्चे को लाख डॉक्टर बनाइए, चलेगा, इंजीनियर बनाइए, पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान। दुनिया में कोई आलिम नहीं है जो बता देगा आपका दिल जिंदा है, दुनिया में कोई मशीन नहीं है जो बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, दुनिया में कोई ऐसा पीर नहीं है, फकीर नहीं है जो बता दे कि आपकी दुआ कबूल होती। लेकिन एक चीज़ है जो मस्जिद में भी है, हमारे घर में भी है, वो आज भी बताती है कि हमारा दिल जिंदा है कि मुर्दा, खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं है। वो चीज़ आज भी बताती है कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। वो कोई और चीज़ नहीं है, कुरान है। अगर आपके दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, अगर दिल से कुरान निकल गया तो ये मुर्दा है। अगर खुदा से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से ताल्लुक नहीं। कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है, कुरान पर अमल नहीं तो गारंटी नहीं। कुछ लोगों को आप देखेंगे तस्बीह लेकर के सुभान अल्लाह पढ़ते रहते, कुछ लोगों को देखेंगे मोबाइल खोल करके कुरान पढ़ते रहते। दोनों में फ़र्क क्या है? जो लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं तस्बीह लेकर के, ये खुदा तक जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन सुबह को पहुंचते हैं, शाम में फिर जुदा हो जाते हैं। लेकिन जो लोग कुरान पढ़ते हैं
ये खुदा तक देर में पहुंचते हैं, 1 साल में पहुंचते हैं, 2 साल में पहुंचते हैं, लेकिन जब खुदा तक पहुंचते हैं तो उसके बाद जुदा नहीं होते। इसलिए तस्बीह का भी एहतमाम करना है और कुरान की तिलावत भी करनी है इंशाअल्लाह। कुछ ज़रूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है, आप मोहब्बत में सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहे हैं। एक बहरा आया बीमार के पास खैरियत लेने के लिए, तो बहरा तो कुछ सुनता है नहीं। बीमार की खैरियत लेने के लिए जब पहुंचा तो कहा क्या हाल है? तो बीमार बोला मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हैं? कहा जहर खा रहा हूं। और क्या खा रहे हैं? कहा बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते रहो, ठीक हो जाओ। तीसरा सवाल बहरे ने पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? कहा मलकुल मौत। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज ही करके छोड़े। बीमार आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास, लाइन बाजार पहुंचा, नूर अख्तर के पास। बीमार आदमी था और इसी लटोरा का आदमी था। पहुंचा वहां, बोला डॉक्टर साहब पैसा वैसा नहीं है, माफ़ कर दीजिए, बगैर फीस के फ्री में मेरा इलाज कर दीजिए। आज आप काम आ जाइए हमारे, कल हम आपके काम आ जाए। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम मेरे क्या काम आओगे? तुम तो गरीब आदमी हो, तुम मेरे क्या काम आओ? कहा हुजूर जो मैं काम आऊँगा कोई आपके काम नहीं आ सकता। तो डॉक्टर साहब के कान खड़े हुए कि ये मेरे क्या काम आएगा? बोला हुजूर जब मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र निकालने के लिए मैं ही आता हूँ। बोला कि ये तो बहुत बड़े काम का आदमी है भाई। कहा कि मैंने तुम्हारा फीस भी माफ किया, तुम्हारे बाप दादा पूरे खानदान का फीस माफ किया। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 0 माइल है, एक 0 माइल अररिया में है, एक 0 माइल पूर्णिया में है। पूर्णिया 0 माइल में रुक करके आदमी बोला कि लहटोरा किधर है? तो वहां एक आदमी बोला कि दायां बायां मत लेना, सीधे चले जाओ, लहटोरा पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां छोड़ करके जो रास्ता लिया सीधे कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता। जब जलसा सुन करके गया तो बोला कि अरे साहब आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया, मैं तो बस्ती पूछ रहा था कि लहटोरा बस्ती है कहाँ जहाँ जलसा सुनना है। अरे अल्लाह के बंदे तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। है अच्छा, वो आदमी भी हाथ उठा रहा है कि जो अभी खुद बेटा है, बेटे का बाप नहीं हुआ। खैर अल्लाह रहम फरमाए। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न कि हमसाये की किंदील बुझा दी जाए, न कि हमसाये की किंदील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए।
आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काली टोपी पहन करके आया, आपकी नज़र काट रहा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, छोटे बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा। ये चलेगा, ये सेट हो रहा है। जैसे आप लोग देर से सेट हो रहे हैं, उसी तरह ये भी देर से सेट हो रहा है। और सोहराब भाई के आते आते ये मुकम्मल सेट हो ही जाए। माशाल्लाह, चाय पान का भी पैसा आपकी जेब में रहेगा इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनते रहिए, ये ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो जिस हाल में उसी हाल में बैठे रहिए। इंशाल्लाह मेला फीका पड़ जाएगा और जलसा चमकदार और रोशन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। पैसा ख़त्म नहीं होगा, ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। गारंटी है, मैं गारंटी दे करके जा रहा हूँ मसरद रसूल पर बैठ करके कि आपका हाथ का पैसा ख़त्म नहीं होगा, जेब का पैसा ख़त्म नहीं होगा, घर का पैसा ख़त्म नहीं होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दो काम करने हैं आपको। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइए, ज़िंदगी भर फ़ायदा होगा। अगर नुकसान हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। दो काम करने हैं आपको, इसको दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए। पहला काम, हलाल कमाना। हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा पैसा है ज़्यादा खर्च मत कीजिए, वरना गारंटी वापस लेता हूं। 1 साल आप हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं मसलद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं। अभी तो मोबाइल का दौर है, शादी से पहले लड़का लड़की को देख लेता है, लेकिन 150 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो लड़का निकाह की मजलिस में लड़की को देखता था और लड़की भी निकाह की मजलिस में लड़का को देखती थी। निकाह की मजलिस है, ये सामईन बैठे हैं, इधर निकाह की मजलिस है, इधर लड़का बैठा हुआ है, इधर लड़की बैठी हुई है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा कि यही लड़का है, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, इस लड़के से इजाज़त है तो निकाह पढ़ा दूं। लड़की ने बड़ी मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए बाराती आए थे, दांत पिजा कर उनका मुंह लटक गया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के को कबूल नहीं किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, जिंदगी भर हराम इसके पेट में रहा, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है। दाढ़ी वाला लड़का नबी की सुन्नत वाला कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा गया मैदान में। जंग लड़ने के लिए बेटा मैदान में गया, वहां से खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। मां ने कहा कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, या तो जान देगा या तो मैदान मार करके आएगा। दूसरी खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है। बाप ने बेटे की मां से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, मैदान मार करके आ रहा है। मां ने कहा कि जब वो मेरे पेट में है तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। अरे ये तो अजीब बात है भाई, कभी लाइट तो कभी माइक, क्या हो रहा है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खैर, ये माइक सेट होता रहेगा, आप हमारी तरफ तवज्जो करेंगे ना तो जलसा
होता रहेगा, नुकसान नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। ये सेट हुआ नहीं है। कल जो जलसा हुआ वो डिसमिस हो गया। कल का जलसा मजबूत हुआ नहीं, कल का जलसा डिसमिस हो गया और आज का जलसा हो रहा है, तो वो सेट होने में टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिए, एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। बेटे के बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? कहा, जब वो मेरे पेट में था, 9 महीने पेट में था, तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया। जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया, मैंने दूध पिलाया, तो हराम उसके हलक के नीचे उतरने नहीं दिया, अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। ये हलाल का असर है। मेरा बेटा मैदान जीत तो सकता है, गर्दन कटा तो सकता है, मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हलाल कमा करके अपने बच्चे को खिलाएंगे इंशाअल्लाह। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाने वाले, हराम कमाने वाले को आपकी निगाहों के सामने आईने की तरह लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। रंगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। फलक चले जालिमाना चाले, मचाए अंधेर जितना चाहे, मचाए अंधेर जितना चाहे। जमाना लेगा ही कोई करवट, जमाना लेगा ही कोई करवट। नसीब बेकस का सो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। हमारी मंजिल का
है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है, हमारी राहें बिगाड़ता है। खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफे, जो अपने कांटे वो चूकेगा। पहला पैगाम 3 मिनट का सीरत के हवाले से, खुदा की अजमत के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा दिल खुश हुआ कि आपका मिलाद जलसा बन गया और जलसा ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल हो जाए, इसकी दुआ स्टेज से कर रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये खड़े जितने लोग हैं बैठ जाइए बराए करम, आपका एक ही रात का जलसा है, बैठ जाइए। माशाल्लाह जितने लोग बैठ जाते हैं जलसा वाकई खड़ा हो जाता है। जब लोग खड़ा होते हैं तो जलसा ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में नबी की सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। सहाबी ने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। सहाबी मायूस होकर के कदम उठा करके जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने बुला करके कहा कि क्यों मायूस होकर के जा रहे हो? क्या या रसूल अल्लाह, आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे डर लगा कि आप नाराज़ हैं। जब आप नाराज़ हैं तो हमारा दीन भी तबाह, हमारी दुनिया भी तबाह। अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दी, देखो तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम है। जिस वक्त तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम, मेरा वजू नहीं था, मुझे जवाब देना था, सलाम कह कर के पुकारना था, वालेकुम सलाम कहना था। मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि खुदा का नाम बगैर वजू के मेरी ज़बान से अदा हो। मस्जिद से आज़ान की सदा आ रही है, बीवी सामने बैठी हुई है। आप पूछते हैं कौन हो? का मैं आयशा हूँ। का कौन आयशा हो? का अबू बकर की बेटी हूँ। का कौन अबू बकर? का अबू कहाफा के बेटे। का कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे भागे। बाद में आकर के कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू बकर आपके यारे गार, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा, जब मस्जिद से आज़ान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। ये जलसा जब ख़त्म होगा तो लोग घर लौटेंगे।